गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं श्री शाम शिवाय नमः। 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 आज हम आपको शिव महापुराण की कथा में अंधकासुर का शिव जी की सेना के साथ युद्ध करने की कथा विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। तो आप सभी संपूर्ण कथा को सुनेंगे और अपने जीवन से कष्टों को दूर करेंगे और नाना प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो जाएंगे। सनत कुमार बोले, हे व्यास, मदरापान कर नेत्रों को घुमाता हुआ मदमत गज के समान गति वाला तथा श्रेष्ठ वीरों के साथ चलने वाला वह प्रचंड वीर बहुत सी सेना से युक्त हो वहाँ गया। काम के बाण से बिंधे हुए उस दैत्य ने बेरक के द्वारा अवरुद्ध मार्ग वाली उस गुफा को उसी प्रकार देखा जैसे तेलपूर्ण जलते हुए दीपक को प्रेम पूर्वक देखकर उसे प्राप्त कर पतंग विनिष्ट हो जाता है। उसी प्रकार बार बार देखकर बेरक के द्वारा पीड़ित किए जाने पर भी वह मूर्ख महादैत्यपति अंधक कामाग्नि से दग्ध शरीर वाला हो गया। बेरक ने पाषाण वृक्ष वज्र जल अग्नि सर्प एवं अस्त्र शस्त्रों से उसे पीड़ा पहुंचाई और पुनः पीड़ित करके पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उसका वचन सुनकर अंधक ने अपना अभिप्राय प्रकट किया और उस बेरक के साथ युद्ध करने लगा। आश्चर्य है कि उस अप्रमेय महावीर बेरक ने अंधक को एक मुहूर्त में युद्ध में जीत लिया। महान खड़ग के चूर चूर हो जाने पर दुखी तथा विस्मय रहित वह अंधक युद्ध भूमि छोड़कर भूख प्यास से व्याकुल हो भाग खड़ा हुआ। तत्पश्चात प्रहलाद आदि प्रधान दैत्य उसके साथ युद्ध करने लगे, किंतु अत्यंत भयंकर वे दैत्य अनेक शस्त्रास्त्रों से लड़ते हुए पराजित होने के कारण लज्जित हो गए। तब विरोचन बलि हजारों भुजाओं वाला बाण भजी और कुंजम संबर एवं वित्र आदि पराक्रमी दैत्य युद्ध करने लगे। चारों ओर से घेर कर युद्ध करते हुए उन दैत्यों को शिव के गण बेरक ने पराजित कर दिया, उनके दो टुकड़े कर दिए। बहुत से दानवों के मर जाने पर और कुछ शेष रहने पर सिद्ध संघों ने जय जयकार किया। मेधा मास तीर से महाभयंकर उस युद्ध के बीच गीदड़ आनंद से नाचने लगे एवं रुधिर के भयंकर कीचड़ में विचरण करते हुए मांसाहारी जंतुओं से सारी रणभूमि भयंकर दिखाई पड़ने लगी। उस समय बेरक द्वारा दैत्यों के विनिष्ट हो जाने पर भगवान सदाशिव ने दक्षिणायनी को सांत्वना देकर कहा कि हे प्रिय, मैंने पूर्व में जिस कठिन महापाशुपत व्रत किया था उसे करने जा रहा हूँ। शिवजी बोले, हे देवी, रात दिन तुम्हारे साथ प्रसंग के कारण मेरी सेना का क्षय हो गया। मरण धर्मा दैत्यों के द्वारा मेरी अमर्त्य सेना का विनाश हुआ। ये किसी पुण्यनाशक ग्रह का ही प्रभाव है। हे सुंदरी, अब मैं वन में जाकर परम दिव्य एवं अद्भुत वर प्राप्त कर अत्यंत कठिन व्रत करूँगा। तुम पूर्ण रूप से भय रहित तथा शोक विहीन रहना।
सनत कुमार बोले, इतना वचन कहकर अत्यंत तेजस्वी महात्मा शंकर अपने श्रृंगी का धीरे से शब्द करके अत्यंत घोर पुण्यतम वन में जाकर पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने लगे। जिस व्रत को देवता एवं दानव भी करने में समर्थ नहीं है, उसे उन्होंने 1000 वर्ष प्रयत्न किया। उस समय पतिव्रता तथा शील गुण से संपन्न पार्वती मंदर पर्वत पर स्थित हो सदाशिव के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई अकेले गुफा के अंदर सदा भयभीत तथा दुखी रहा करती थी। उस समय पुत्र बीरक ही उनकी रक्षा करता था। इसके बाद वरदान से उन्मत्त तथा कामदेव के बाणों से धैर्य रहित वह दैत्य बड़ी शीघ्रता से प्रहलाद आदि दैत्यों के साथ उस गुफा के पास आ गया। उसने भोजन पान एवं निद्रा का परित्याग कर कुपित हो अपने सैनिकों को साथ लेकर 505 रात दिन बीरक के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। खड़ग, बर्छी, भिंडीपाल, गदा, भुसुंडी, अर्ध चंद्रमा के समान और वित्त इस्त मात्र तथा कछुए के समान मुख वाले प्रकाशमान बाणों, तीक्ष्ण त्रिशूलों, परशु, तोमर, मुदगर, खड़ग, गोले, पर्वत, वृक्ष तथा दिव्य अस्त्रों से उस बीरक ने दैत्यों के साथ युद्ध किया। दैत्यों द्वारा चलाए गए उन शस्त्रों से गुफा के द्वार बंद हो गए। कहीं लेस मात्र भी प्रकाश नहीं रहा। बीरक भी शस्त्रों की चोट से आहत होकर गुफा के द्वार पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। सभी दैत्यों से तथा उनके अस्त्रों से मूर्त मात्र के लिए बीरक को आच्छादित देखकर तथा ये देखकर कि ये भयंकर दैत्यों को हटा नहीं पा रहा है, गुफा में स्थित देवी ने भयपूर्वक सखियों के साथ ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त गणों की सेना का स्मरण किया। उनके स्मरण मात्र से ही ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा इंद्र सभी सैनिकों के साथ स्त्री रूप धारण कर वहां आ गए। स्त्री बनकर वे देवता, मुनि, महात्मा, सिद्ध, नाग तथा गुहक पर्वतराज की पुत्री की गुफा के भीतर प्रविष्ट किया। उनके स्त्री रूप धारण करने का कारण ये था कि उत्तम राजा के आसनस्थ होने पर उसके अंतःपुर में पुरुष वेश में जाना निषिद्ध है। इसलिए वे स्त्री समूह के रूप में एकत्रित हो गए। वीर कार्य करने वाली ये अद्भुत रूप वाली स्त्रियां जब पार्वती की गुफा में प्रविष्ट हुईं तो उन स्त्रियों को देखकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गई। उस समय सैकड़ों हजारों नितंबिनी स्त्रियों के द्वारा प्रलयकालीन प्रचंड मेघ के समान घोष वाली तथा विजय देने वाली हजारों भेरियां और शंख बजाए गए। अद्भुत तथा प्रचंड पराक्रम वाला वीरक भी मूर्छा त्याग कर शस्त्र को लेकर महारथियों के आगे खड़ा हो गया और उन्हीं शस्त्रों से दैत्यों का वध करने लगा। उस समय हाथ में दंड लिए हुए ब्राह्मणी, क्रोध से युक्त चित्त वाली गौरी, अपने हाथों में शंख, गदा, चक्र तथा धनुष धारण की हुई नारायणी, हाथ में लांगल दंड लिए कांचन के समान वर्ण वाली व्योमालिका तथा हाथ में हजारों धार वाले प्रचंड वेग से युक्त उग्र वेग वाले वज्र को लेकर यानी वज्र को लिए हुए ऐन्द्री युद्ध हेतु निकल पड़ी। हजारों नेत्रों वाली, युद्ध में निश्चल रहने वाली, अत्यंत दुर्जय, सैकड़ों दैत्यों से कभी पराजित न होने वाली तथा भयंकर मुख वाली वैश्वानरी तथा हाथ में दंड लिए हुए उग्र याम्या शक्ति भी युद्ध में प्रवृत्त हो गई। हाथ में अत्यंत तीक्ष्ण तलवार तथा घोर धनुष लेकर निरृति शक्ति आई।
वरुण का पास हाथ में धारण कर युद्ध की अभिलाषा करती हुई तो यालिका निकल पड़ी। प्रचंड पवन की महाशक्ति भूख से व्याकुल हो हाथ में अंकुश लेकर एवं कुबेर की शक्ति हाथ में प्रलय काल की अग्नि के समान गदा लेकर युद्ध भूमि में आ पहुंची। तीक्ष्ण मुख वाली कुरूपा नख रूप आयुध वाली नाग के समान भयंकर यक्षेश्वरी आदि देवियां तथा इसी प्रकार की अन्य सैकड़ों देवियां संग्राम भूमि में निकल पड़ी। उसकी अपार सेना देखकर वे देवियां विस्मित भय से व्याकुल फीके वर्ण वाली तथा अत्यंत कातर हो गईं। उसके बाद ब्राह्मणी आदि सभी देव शक्तियों ने पार्वती की सम्मति से अपने मन को समाहित कर वीरक को अपना सेनापति बनाया। इसके बाद वरदान से शक्ति संपन्न प्रधान दैत्य मन में ये विचार कर अभूतपूर्व युद्ध करने लगे कि आज इन नारियों से हम मृत्यु को प्राप्त होंगे अथवा इन पर विजय प्राप्त करेंगे। उस समय संग्राम भूमि में अद्भुत बुद्धि संपन्न वीरक को अपना सेनापति बनाकर पार्वती ने सखियों के साथ युद्ध में अद्भुत युद्ध कौशल दिखलाया। महापराक्रमी हिरण्याक्ष पुत्र राजा अंधक ने भी महाव्यूह की रचना की और विष्णु की संभावना करके यम की शक्ति को अवस्थित देखकर उनसे लड़ने के लिए महाभयंकर गिल नामक राक्षस को नियुक्त किया। ब्रह्मा जी की सेवा करने से उसका मुख अत्यंत विकराल हो गया था, इसलिए उसे मारने के लिए भगवान विष्णु आए। उसी समय 1000 वर्ष बीत जाने पर प्रलयकालीन हजारों सूर्य के समान कांति वाले व्याघ्र चर्मधारी भगवान शिव जी भी कुपित होकर युद्ध भूमि में आए। तब उन महेश्वर को युद्ध भूमि में आया देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन स्त्रियों ने वीरक को साथ लेकर महायुद्ध किया। उस समय सिर झुकाकर सदाशिव को प्रणाम करके पति का पराक्रम प्रदर्शित करती हुई गौरी ने प्रसन्नतापूर्वक घोर युद्ध किया। उसके बाद शंकर जी पार्वती को हृदय से लगाकर गुफा के भीतर प्रविष्ट हो गए। पार्वती ने उन हजारों स्त्रियों को अनेक प्रकार से सम्मानित कर विदा किया और वीरक को गुफा के द्वार पर रहने दिया। उसके बाद नीति में विक्षण उस असुर ने गौरी एवं गिरीश को संग्राम भूमि में ने देखकर शिव जी के पास विगस नामक अपना दूत भेजा। उस संग्राम में देवताओं के प्रहार से छत बिछत शरीर वाली उस दैत्य ने शिव जी के पास जाकर उन्हें सिर से प्रणाम कर गर्वयुक्त कठोर वचन कहा। दूत बोला, हे शंभो, अंधक द्वारा भेजा गया मैं इस गुफा में प्रविष्ट हुआ हूँ। उस अंधक ने आपको संदेश भेजा है कि तुम्हें स्त्री से कोई प्रयोजन नहीं है, अतः इस रूपवती युवती नारी को शीघ्र त्याग दो। प्राय आप तपस्वी को अंतःकरण की भूषित करने वाले क्षमा आदि गुणों का सेवन करना चाहिए। मुनियों से विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार कर मैं तुमसे विरोध नहीं करना चाहता। वस्तुतः तुम तपस्वी मुनि नहीं हो किंतु शत्रु हो। हे धूर्त तापस, तुम हम दैत्यों के महाविरोधी शत्रु हो, अतः शीघ्रता से मेरे साथ युद्ध करो। मैं आज ही तुम्हारा वध करके तुम्हें रसातल पहुंचाता हूँ। सनत कुमार बोले, दूत के मुख से ये वचन सुनकर सज्जनों के रक्षक, दुष्टों के मद को नष्ट करने वाले कपाल माली महान त्रिनेत्र शंभु सोखा अग्नि से जलते हुए बड़े क्रोध से उस दूत से कहने लगे। शिवजी बोले, हे दूत, तुमने जो बात कही है वह बड़ी कठोर है। अब तुम शीघ्र चले जाओ और उससे कहो, यदि तुम बलवान हो तो शीघ्र आकर मेरे साथ बलपूर्वक युद्ध करो। इस
पृथ्वी पर जो आसक्त है उसे मनोहर स्त्री तथा धन से क्या प्रयोजन है। बल से मत देते आ जाए, मैंने ये निश्चय किया। अशक्त पुरुष तो शरीर यात्रा में भी असमर्थ है, अतः उनके लिए जो विहित हो उसे करें, और मुझे भी जो करना है उसे मैं करूँगा, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार बोले, शिवजी से ये वचन सुनकर वह भिगस भी प्रसन्न होकर वहाँ से निकल पड़ा और उसके बाद गर्जना पूर्वक हुंकार भरता हुआ दैत्यपति के पास गया। अब भगवान शिव एवं अंधकासुर का युद्ध और अंधक की माया से उसके रक्त से अनेक अंधक गणों की उत्पत्ति, शिवजी की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण कर दानवों के रक्त का पान करना और शिव द्वारा अंधक को अपने त्रिशूल में लटका लेना और अंधक की स्तुति से प्रसन्न हो शिव द्वारा उसे गाणपत्य पद प्रदान करना, ये कथा हम आपको विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। सो मन को एकाग्र करते हुए शांति पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। अपने जीवन में जो भी कष्ट हैं उनको दूर करेंगे और नाना प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो जाएंगे। सनत कुमार बोले, हे व्यास, शिवजी का अभिप्राय जानकर उस दैत्यराज ने गदा लेकर देवगणों से सर्वदा अभेद गिल नामक दैत्य को आगे कर सेना के सहित शीघ्र शिवजी की गुफा के दरवाजे पर पहुंचकर वज्र के समान तीखे शस्त्रों से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। कुछ दैत्यों ने बेरक पर, कुछ दैत्यों ने पार्वती पर शस्त्रों से प्रहार किया। किस पर किया? और पार्वती पर। कुछ दैत्यों ने गुफा के मनोहर द्वार को तोड़ दिया, कुछ ने द्वार पर लगे पत्र, पुष्प, फल, मूल एवं मनोहर जल एवं उद्यान मार्ग को नष्ट कर दिया। कुछ ने प्रसन्न होकर पर्वत के दीप्तमान शिखरों को तोड़ दिया। तदंतर शूलधारी शिवजी ने कुपित होकर अपनी सेना का दारुण भूतगणों का तथा सैन्य सहित विष्णु आदि देवगणों का स्मरण किया। शिवजी के स्मरण करते ही रथ, गज, घोड़े, बैल, गाय, ऊंट, गधे, पक्षी गण, सिंह, व्याघ्र, मृग, सूकर, सारस, मीन, मत्स्य, शिशुमार, सर्प, सैकड़ों भूत, पिशाच, दिव्य विमान, तालाब, नदी, नद, पर्वत, वाहन एवं अन्य जीवों के साथ समस्त देवता उपस्थित हो गए और हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम कर निर्भय होकर स्थित हो गए। उसके अनंतर शिवजी ने वीरक को सेनापति बनाकर थके वाहन वाले उन देवताओं एवं युद्ध में निश्चित विजय पाने वाले प्रधान वीरों को भेजा। महेश्वर के द्वारा भेजे गए उन सभी देवगणों ने उस गिल सहित दैत्यराज की सेना के साथ निरंतर प्रलय काल के समान मर्यादाहीन घनघोर युद्ध किया। तब भिगस ने युद्ध करते हुए उन ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य एवं चंद्रमा आदि समस्त देवताओं को यानी सब देवों को क्रोधपूर्वक निगल लिया। इस प्रकार भिगस के द्वारा अपनी समस्त सेना के निगल लिए जाने पर केवल वीरक रह गया। तब संग्राम भूमि को छोड़कर उस गुफा में प्रवेश करके सिर झुकाकर कामशत्रु शिवजी को प्रणाम करके वक्ताओं में श्रेष्ठ वह वीरक दुखी होकर उनसे सारा वृत्तांत कहने लगा। हे भगवान, भिगस दैत्य ने आपकी सारी सेना निगल ली। वह त्रिलोक गुरु दैत्य विनाशक भगवान विष्णु को निगल गया। उसने सूर्य तथा चंद्रमा को वरदायक ब्रह्मा तथा इंद्र को निगल लिया। वह यम, वरुण, पवन
एवं कुबेर आदि को भी निगल गया। केवल मैं ही अकेला रह गया हूँ। मुझे अब क्या करना है? वह अजय दैत्यपति सेना सहित प्रसन्नचित्त है। मैं भयभीत होकर वायु के समान वेगवान होकर आप अजय के पास आया हूँ। भगवान विष्णु ने अपना मुख फैलाकर कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यपु को अपने तीव्र नखों से विदीर्ण किया था। वे भक्तों के वशीभूत हो त्रिलोकी के कंटकों का नाश करने में प्रवृत्त रहते हैं। पूर्व काल में उन्हें वशिष्ठ आदि लोक रक्षक सप्तऋषियों ने शाप दिया था कि तुम दैत्यों के साथ चिरकाल प्रयत्न युद्ध करते हुए उनके द्वारा निगल लिए जाओगे। इसके बाद जब विष्णु ने विनम्र होकर मुनियों से प्रार्थना की कि हे मुनिगणों, इस घोर शाप से मेरा छुटकारा कैसे होगा, तब क्रुद्ध हुए उन मुनिगणों ने कहा कि युद्ध काल में जब घोर बाणों की वर्षा कर विघस नामक दैत्य तुम्हें निगल लेगा, तब तुम अपने घूंसों से उसके मुख पर प्रहार कर निकलोगे। तत्पश्चात पुण्य आश्रम बद्रीवन नामक हरिग्रह में जब तुम अवतार लोगे, तब शाप रहित हो अपने परमात्मा रूप में अवस्थित हो जाओगे। तभी से वह गिल नामक दैत्य प्रतिदिन भूखा रहकर बड़ी प्रसन्नता के साथ युद्ध स्थल में घूमता रहता था। जिस प्रकार जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य एवं चंद्रमा से राहु शत्रुता करता है, उसी प्रकार देवताओं के परम शत्रु शुक्राचार्य देवों के द्वारा मारे गए सभी दैत्यों को संजीवनी विद्या के स्तुति पदों से व्रण रहित कर जीवित कर देते। आपको तथा मुझे युद्ध स्थल में भले ही प्राण त्याग करना पड़े, किंतु अब आप ही इस युद्ध में प्रमाण हैं और आप ही इस कार्य को संभालें। सनत कुमार बोले, त्रिभुवनपति परमर्थपति सदाशिव पुत्र वीरक की बात सुनकर बहुत कुपित हुए और देर तक विचार करते रहे। तदंतर उन्होंने सूर्य के समान देदीप्यमान अपने शरीर से उत्तम सामवेद का गान किया और बड़ा अट्टहास किया, जिससे समस्त अंधकार दूर हो गया। तब इस लोक में प्रकाश हो जाने पर वीरक मुनि ने रण में विकृत मुख वाले दैत्यों के साथ उन्हें महायुद्ध किया। शिलाद मुनि ने पत्थर का चूर्ण खाकर जिन नंदीश्वर को उत्पन्न किया था तथा जिन्होंने त्रिपुर को भी पूर्व काल में जीत लिया था, उन नंदी ने घनघोर युद्ध प्रारंभ कर दिया। नंदी को भी उस राक्षस ने निगल लिया। ऐसा देखकर योद्धाओं एवं मुनियों में अग्रगण्य तथा सभी विद्याओं के निवास समदम धैर्य आदि गुणों से युक्त स्वयं कपर्दी महारुद्र वृषभ पर सवार हो निगले हुए देवगणों को उगलवा देने वाले दिव्य मंत्र का जप करते हुए तीक्ष्ण बाण शूल तथा खड्ग लेकर युद्ध के लिए उस राक्षस के सन्मुख उपस्थित हुए। इतने में महावीर वीरक सभी को लेकर उस विघस राक्षस के मुख से निकले। इसी प्रकार विष्णु ब्रह्मा रुद्र इंद्र चंद्रमा सूर्य आदि सभी निकल आए। तब उनकी सेना प्रसन्न होकर उन्हें युद्ध करने लगी। उस सेना के जीत लेने पर देवगणों के द्वारा मारे गए समस्त दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के बल से पुनः जीवित करने लगे। तब गणों ने शुक्राचार्य को पशु बनाकर बांधकर शिवजी के समीप उपस्थित किया और त्रिपुरारी शिवजी ने उन दानव गुरु को निगल लिया। इस प्रकार शुक्राचार्य के विनष्ट हो जाने पर देवताओं ने सारी दैत्य सेनाओं को जीत लिया, विध्वस्त कर दिया और पूर्ण रूप से कुचल डाला। उस समय दैत्यों के शरीर को उत्साहपूर्वक
खाने वाले भूतगणों से एवं तीक्ष्ण बाण तथा शक्ति हाथ में लिए नाचते हुए सिर कटे दैत्यों के धड़ों से सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। प्रमथ बेतालों, अत्यंत दृढ़ चोंच एवं पंजे वाले पक्षियों एवं नाना प्रकार के भेड़ियों ने मरे हुए राक्षसों के मांस को अपने मुख में रखकर आनंद से भक्षण करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु के वंश में उत्पन्न हुआ वह दैत्यराज चिरकाल प्रयत्न युद्ध करके विष्णु, महेंद्र एवं शिव से जीत लिया गया। पराजित होने पर उस दैत्य की सारी सेना पाताल में, पर्वतों की गुफाओं में एवं समुद्र में छिप गई। अपनी सारी सेना के छीण हो जाने पर दैत्य श्रेष्ठ अंधक, जो क्रुद्ध होने पर न केवल देवताओं अपितु विश्व का नाश करने में समर्थ था, उसका विष्णु ने गदा के भयंकर प्रहारों से मद चूर चूर कर दिया। उसने युद्ध भूमि का परित्याग नहीं किया, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। उसके बाद इंद्र के घोर अस्त्रों से पीड़ित हुआ वह दैत्य अपने शस्त्रास्त्र समूहों, वृक्षों, पर्वतों एवं जल के प्रहारों से देवताओं को शीघ्र जीतकर जोर से गर्जना करते हुए परमपति शिव को संकेतों के द्वारा बुलाकर युद्ध भूमि में गिरे हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों से युद्ध करता हुआ स्थित रहा। उन सबके समाप्त हो जाने पर वह वृक्षों, सर्पों, वज्र के समान शस्त्रों द्वारा तथा संबर की सैकड़ों माया एवं कपट रचना द्वारा गिरजा एवं महादेव को पीड़ा पहुंचाने लगा। शंकर के समान महावीर, देवताओं से अवध्य, महासत्व संपन्न, मतिमान, सैकड़ों वरदान पाने से उन्मत्त हुए दैत्य अंधक ने शंकर को जीतने के लिए एक और माया की। यद्यपि उसका शरीर देवताओं के शस्त्रास्त्रों के द्वारा जर्जर हो उठा था, उसकी माया के प्रभाव से उसके गिरे हुए रक्त बिंदुओं से अनेक विकृत वदन अंधकगण रणभूमि में व्याप्त हो गए। तब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले त्रिपुरारी सदाशिव ने अपने त्रिशूल से उन दैत्यों को भेदन प्रारंभ किया। इस प्रकार शिवजी के त्रिशूल के प्रहार के आघात से मांस विदीर्ण हो जाने के कारण प्रवाहित रक्त बिंदुओं से अनेक अंधक उत्पन्न होने लगे। तब महाबुद्धिमान विष्णु ने शंकर जी को बुलाकर योग द्वारा अत्यंत विकृत मुख वाला उग्र, अजय, कराल तथा अत्यंत सुख स्त्री का रूप धारण कर लिया। अनेक भुजाओं से युक्त तथा कुपित भगवान विष्णु उस युद्ध स्थल में शंकर जी के कान से प्रकट हुए। युद्ध भूमि में उत्पन्न हुई वह देवी अपने युगल चरणों से पृथ्वी को सुशोभित करने लगी। सभी देवगण उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद शंकर जी की प्रेरणा से क्षुधा से व्याकुल वे देवी मांस की कीच से युक्त उस रणभूमि में दैत्यपति के शरीर से निकले हुए उष्ण रुधिर का पान करने लगी। इस प्रकार रक्त के सूख जाने पर वह दैत्य अकेला होने पर भी अपने कुल क्रमागत सनातन छात्र धर्म का स्मरण करता हुआ अपने वज्र के समान भूसों, जानू, चरणों, नखों, भुजाओं तथा सिर के द्वारा शंकर से युद्ध करता रहा। इस प्रकार युद्ध कर वह रण में शांत हो गया। बाद में क्रुद्ध हुए शिव जी ने अपने त्रिशूल से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया और स्थाणु के समान उसके ठोठ शरीर को त्रिशूल पर टांग कर आकाश में उठा लिया। उसका शरीर सूर्य के ताप से सूखने लगा। पवन प्रेरित जलपूर्ण बादलों ने उसके शरीर को गीला कर दिया और उसका सारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। सूर्य की किरणों से संतप्त
हिमखंडों से खंडित होने पर भी उस दैत्यराज ने प्राण त्याग नहीं किया और वह भगवान शंकर की निरंतर स्तुति करता रहा। यह देखकर करुणा सागर परम दयालु भगवान शंकर ने उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर उसे गाणपत्य पद प्रदान किया। उस समय युद्ध के अंत में भुवनपति श्री हरि ब्रह्मा तथा समस्त देवताओं ने शंकर जी की विधि पूर्वक पूजा कर कंधा झुकाकर मनोहर एवं सार गर्भित स्तुतियों से उनकी स्तुति की तथा प्रसन्न होकर उनकी जय जयकार करके वे सुखी हो गए। तत्पश्चात भगवान भूतपति नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजित देवगणों को सत्कार सहित विदा कर पार्वती के साथ प्रसन्न हो गुहा में क्रीड़ा करने लगी। उस समय वे घोर विघस के मुख से पाप रहित पुत्र बीरक के निकल जाने से बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। अब शुक्राचार्य द्वारा युद्ध में मरे हुए दैत्यों को संजीवनी विद्या से जीवित करना और दैत्यों का युद्ध के लिए पुनः उद्योग नंदीश्वर द्वारा शिव को ये वृत्तांत बतलाना, शिव की आज्ञा से नंदी द्वारा युद्ध स्थल से शुक्राचार्य को शिव के पास लाना और शिव द्वारा शुक्राचार्य को निगलना, ये कथा अब हम आपको सुनाते हैं। व्यास जी बोले, उस भयानक तथा रोमांच उत्पन्न कर देने वाले महायुद्ध में भगवान सदाशिव ने विद्वान दैत्याचार्य शुक्र को निगल लिया। ये बात मैंने संक्षेप में सुनी, अब आप उसे विस्तार के साथ कहिए कि शिवजी के उदर में स्थित महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया। शिवजी की प्रलयकालीन अग्नि के समान जठरा अग्नि ने उन शुक्र को जलाया क्यों नहीं। काल रूप बुद्धिमान तथा तेजस्वी शुक्राचार्य किस प्रकार शिवजी के जठर पंजर से बाहर निकले, उन शुक्र ने किस लिए तथा कितने समय तक आराधना की, उन्होंने मृत्यु का शमन करने वाली उस परा विद्या को कैसे प्राप्त किया, और हे तात वे कौन सी विद्या है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है। देवादिदेव लीला बिहारी भगवान शंकर के त्रिशूल से छुटकारा पाए हुए अंधक ने किस प्रकार गणपत्य पद प्राप्त किया। हे परम बुद्धिमान तात कृपा कीजिए और शिव लीला मृत का पान करने वाले मुझको ये सब विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात अमित तेजस्वी व्यास जी के इस वचन को सुनकर शिव जी के चरण कमल का स्मरण करके सनत कुमार जी कहने लगे। सनत कुमार जी बोले कि हे महाबुद्धिमान व्यास, आप मुझसे शिव लीला मृत का श्रवण कीजिए। आप धन्य हैं, शिव जी के परम भक्त हैं और विशेषकर मुझे तो बहुत आनंद देने वाले हैं। जिस समय अत्यंत दुर्भेद वज्र व्यू के अधिपति भगवान शंकर एवं गिरिव्यूह के अधिपति अंधक में घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय सर्वप्रथम बलशाली दैत्यों की विजय हुई और हे मुने, उसके बाद शिव जी के प्रभाव से प्रमथ गणों की विजय हुई। ये सुनकर महान दैत्य अंधकासुर अत्यंत दुखित हुआ और विचार करने लगा कि मेरी विजय किस प्रकार होगी। इसके बाद परम बुद्धिमान महावीर वह अंधक संग्राम छोड़कर शीघ्र ही अकेले शुक्राचार्य के पास गया। परम नीतिज्ञ वह अंधक रथ से उतरकर अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम करके हाथ जोड़कर विचार करके ये कहने लगा। अंधक बोला, हे भगवान, हम लोग आपका आश्रय लेकर आपको गुरु मानते हैं। सर्वदा विजय पाने वाले हम लोग आज पराजित हो रहे हैं। हे देव, आपके प्रभाव से हम लोग सदैव शंकर, विष्णु आदि देवताओं को तथा उनके अनुचरों को क्षुद्र
तृण के समान समझते हैं और आपके अनुग्रह से सभी देवता हमसे उसी प्रकार डरते रहते हैं जैसे सिंहों से हाथी और गरुड़ों से सर्प डरते रहते हैं। आपके अनुग्रह से पर्वतों की संपूर्ण सेना को ध्वस्त कर दैत्यों तथा दानवों ने दुर्भेद वज्रव्यूह में प्रवेश किया। हे भार्गव, हम लोग आपकी शरण में रहकर पृथ्वी के समान सदा अविचल होकर युद्ध स्थल में निस्संक विचरण करते हैं। हे विप्रो, वीर शत्रुओं से पीड़ित होकर भागकर शरण में आए हुए असुरों की तथा मृत्य दैत्यों की भी आप रक्षा करें। मृत्यु को पराजित करने वाले महापराक्रमी पर्वत गणों से मार खाकर युद्ध में गिरे हुए उन हुंड आदि मेरे गणों को देखिए। आपने पूर्व काल में सहस्त्रों वर्ष प्रयत्न तुषा अग्नि जन्य धूम का पान कर जिस संजीवनी विद्या को प्राप्त किया है, अब उसके उपयोग का समय आ गया है। हे भार्गव, इस समय आप कृपा कर सभी असुरों को जीवित कर दें, जिससे सभी प्रमथ आपकी इस विद्या के प्रभाव को देखें। सनत कुमार बोले, इस प्रकार अंधक के वचन को सुनकर परम धीर वे शुक्राचार्य दुखी मन से विचार करने लगे। मुझे इस समय क्या करना चाहिए? मेरा कल्याण कैसे हो? इन मरे हुओं को जिलाने के लिए संजीवनी विद्या का प्रयोग मेरे लिए सर्वदा अनुचित है। वह विद्या मुझे शंकर जी द्वारा प्राप्त हुई है, अतः इसका उपयोग शिव जी के अनुचर वीर प्रमथों के द्वारा रण में मारे गए दैत्यों को जीवित करने के लिए कैसे करूं? किंतु शरण में आए हुए की रक्षा करना सर्वोपरि धर्म है। तब हृदय तथा बुद्धि से विचार कर शुक्राचार्य ने उसकी बात अंगीकार कर ली। इसके बाद शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कुछ हंसकर स्वस्थ चित्त हो शुक्राचार्य ने दैत्यराज से कहा। शुक्र बोले, हे तात, आपने जो कहा वह सब सत्य ही है। मैंने सचमुच इस विद्या की प्राप्ति दानवों के लिए ही की है। मैंने सहस्त्र वर्ष प्रयत्न तुषा अग्निजन्य धूम को पीकर शिवजी से इस विद्या को प्राप्त किया था, जो बंधुगणों को सर्वदा सुख देने वाली है। मैं इस विद्या के प्रभाव से संग्राम में देवताओं द्वारा मारे गए इन दैत्यों को उसी प्रकार उठा दूंगा जिस प्रकार मुरझाई हुई फसलों को मेघ जीवित कर देता है। आप सभी यानी आप अभी इसी क्षण देखेंगे कि ये दैत्य वर्ण रहित एवं स्वस्थ होकर सोकर उठे हुए के समान पुनः जीवित हो जाएंगे। सनत कुमार बोले, अंधक से इस प्रकार कहकर शुक्राचार्य ने बड़े आदर के साथ शिवजी का स्मरण कर एक एक दैत्य को उद्देश्य करके संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। उस विद्या के प्रयोग मात्र से वे समस्त दैत्य एवं दानव सोकर जगे हुए के समान शस्त्र धारण किए हुए एक साथ उसी प्रकार उठ गए, जिस प्रकार निरंतर अभ्यस्त वेद जैसे समय पर मेघ एवं आपत्ति काल में श्रद्धा से ब्राह्मणों को दिया गया दान फलदायी हो जाता है। तब हुंड आदि असुरों को पुनः जीवित देखकर सभी दैत्य जल पूर्ण बादल के समान गर्जन करने लगे। तत्पश्चात विकट ध्वनि करके गरजते हुए महान बल तथा पराक्रम वाले वे दैत्य निर्भीक होकर प्रमथ गणों के साथ पुनः युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध में अभिमानी नंदी आदि सभी प्रमथगण शुक्राचार्य के द्वारा जीवित किए गए उन दैत्यों तथा दानवों को देखकर अत्यंत विस्मित हो उठे। इस संपूर्ण कर्म को देखकर शंकर जी से निवेदन करना चाहिए, इस प्रकार विचार कर वे बुद्धिमान गण परस्पर कहने लगे। परमेश्वरों के उस आश्चर्य
कर युद्ध यज्ञ में शुक्राचार्य के इस प्रकार के कार्य को देखकर शिलाद पुत्र नंदीश्वर अमर्ष युक्त हो शिव के समीप गए और जय जय यानी जय हो इस प्रकार कहकर जय देने वाले एवं कनक के समान निष्कलंक शिवजी से बोले कि हे देव, युद्ध स्थल में इंद्र सहित देवों एवं गणेश्वरों ने जो अत्यंत कठिन कार्य किया है, हे ईश, हमारे उन सभी कार्यों को शुक्राचार्य ने व्यर्थ कर दिया है। एक राक्षस को उद्देश्य करके मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर युद्ध में मरे हुए उन सारे विपक्षियों को उन्होंने बिना श्रम के जीवित कर दिया। इस समय यमपुरी में लौटे हुए तो हुंड कुंभ जंभ विपाक पाक आदि महादैत्य युद्ध स्थल में पर्वत गणों का विनाश करते हुए विचरण कर रहे हैं। हे महेश, यदि मारे गए श्रेष्ठ दैत्यों को शुक्राचार्य इसी प्रकार जीवित करते रहे तो हम गणेश्वरों की विजय किस प्रकार संभव है और हमें शांति कहाँ। सनत कुमार बोले, परमेश्वर नंदी के इस प्रकार कहने पर परमेश्वरों के ईश्वर महादेव हंसते हुए सभी गणेश्वरों में श्रेष्ठ नंदी से कहने लगे। शिवजी बोले कि हे नंदी, तुम इसी क्षण शीघ्रता से जाओ और दैत्यों के मध्य से शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़कर शीघ्र ले आओ जिस प्रकार बाज लवा पक्षी के बच्चे को पकड़ लेता है। सनत कुमार बोले, शिवजी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नंदी सिंह के समान गर्जना करते हुए दैत्यों की सेना को चीरते हुए उस स्थान पर पहुँचे जहाँ भार्गव वंश के दीपक शुक्राचार्य थे। बड़े बड़े दैत्य पास खड़ग वृषभ पाखांड पर्वत आदि शस्त्र हाथ में लेकर उनकी रक्षा कर रहे थे। बलवान नंदीश्वर ने दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार सरब हाथी को पकड़ लेता है। तब ढीले वस्त्र वाले, बिखरे केश वाले एवं गिरते हुए आभूषणों वाले शुक्राचार्य को छुड़ाने के लिए अनेक राक्षस सिंहनाद करते हुए उनके पीछे दौड़े। दैत्येंद्रिय नंदीश्वर पर मेघ के समान वज्र, शूल, तलवार, परशु, तीक्ष्ण चक्र, पाखाण एवं कंपन आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की घोर वर्षा करने लगे। गणाधिराज नंदीश्वर उन सभी शस्त्रों को अपनी मुखी अग्नि से भस्म करके उस महाभयानक युद्ध स्थल में शत्रु पक्ष को पीड़ित करके शुक्राचार्य को लेकर शिवजी के पास ले आए और शिवजी से ये कहने लगे कि हे भगवान, ये वही शुक्र है। तब देव शिवजी ने देवगणों के लिए अग्नि के द्वारा दी गई आहुति के समान शुक्राचार्य को ग्रहण कर लिया। प्राणियों की रक्षा करने वाले उन सदाशिव ने बिना कुछ बोले ही उन शुक्राचार्य को फल के समान अपने मुख में रख लिया जिससे वे समस्त असुर उच्च स्वर में महान हाहाकार करने लगे। व्यास जी बोले, हे महामुनि, रुद्र के द्वारा शुक्राचार्य के निगल लिए जाने पर महावीर उन अंधकादि दैत्यों ने क्या किया, आप उसे हमसे कहिए। सनत कुमार बोले, शिवजी के द्वारा शुक्राचार्य के निगल लिए जाने पर दैत्य उसी प्रकार विजय की आशा से रहित हो गए जैसे सूंड से रहित हाथी, सींग से रहित वृषभ, सिर विहीन देह समुदाय, अध्ययन से हीन द्विज और उद्यम रहित सामर्थ्यशाली, भाग्य से रहित उद्यम और पति विहीन स्त्री, पंख से रहित पक्षी, पुण्य रहित आयु, व्रत विहीन शास्त्र ज्ञान और शूरता से रहित क्षत्रिय, सत्य से रहित धर्म और एकमात्र वैभव शक्ति के बिना समस्त क्रियाएं अपने फलों से रहित हो जाती हैं। नंदी के द्वारा शुक्राचार्य के हरण कर लिए जाने
एवं शिवजी के द्वारा उन्हें निगल लिए जाने पर युद्ध के लिए प्रयत्नशील होते हुए भी सभी दैत्य दुख को प्राप्त हुए। उन्हें उत्साह रहित देखकर महान धैर्य तथा पराक्रम से युक्त अंधक ने हुंड और तो हुंड आदि दैत्यों से इस प्रकार कहा। अंधक बोला, अपने पराक्रम से शुक्राचार्य को पकड़कर ले जाते हुए इस नंदी ने हम लोगों को धोखा दिया है। उसने निश्चय ही हम लोगों को बिना प्राण के कर दिया है। केवल एक शुक्राचार्य के हरण कर लिए जाने से हम लोगों का धैर्य, ओज, कीर्ति, बल, तेज और पराक्रम एक साथ ही नष्ट हो गया। हम लोगों को धिक्कार है जो कि हम कुल पूज्य, परम कुलीन, सर्वसमर्थ रक्षक एवं गुरु की इस आपत्ति में रक्षा न कर सके। अतः तुम सब वीर गुरु के चरण कमलों का स्मरण करके बिना विलंब किए ही उन वीर शत्रु प्रमर्थ गणों के साथ युद्ध करो। गुरु शुक्राचार्य के सुखद चरण कमलों का स्मरण कर मैं नंदी सहित सभी प्रमर्थों को नष्ट कर दूंगा। आज मैं इंद्र सहित देवताओं के साथ इन प्रमथ गणों को मारकर इन्हें विवश कर शुक्राचार्य को इस प्रकार छुड़ाऊंगा जिस प्रकार योगी कर्म से जीव को छुड़ा देता है। यद्यपि ऐसा भी संभव है कि हम लोगों में से शेष का पालन करने वाले महायोगी प्रभु शुक्र स्वयं योग बल से शिवजी के शरीर से निकल जाएं। सनत कुमार बोले, अंधक की ये बात सुनकर मेघ के समान गर्जना करने वाले निर्दय दैत्य मरने का निश्चय कर प्रमर्थ गणों से कहने लगे, आयु के शेष रहने पर प्रमर्थ गण हमें बलपूर्वक जीत नहीं सकते, किंतु यदि आयु समाप्त हो गई है तो स्वामी को युद्ध भूमि में छोड़कर भागने से क्या लाभ है। अत्यंत अहंकारी जो लोग अपने स्वामी को छोड़कर चले जाते हैं वे निश्चय ही अंधता मिश्र नरक में गिरते हैं। युद्ध भूमि से भागने वाले अपयश रूपी अंधकार से अपनी ख्याति को अत्यधिक मलिन करके इस लोक एवं परलोक में सुखी नहीं रहते। पूर्व जन्म रूपी मल का नाश करने वाले धरा तीर्थ युद्ध तीर्थ में यदि मनुष्य स्नान कर लेता है तो दान तप एवं तीर्थ स्नान से क्या लाभ। इस प्रकार उन वाक्यों पर विचार कर दैत्य दानव रणभेरी बजाकर प्रमथ गणों को युद्ध भूमि में पीड़ित करने लगे। युद्ध में उन्होंने बाण, खड्ग, वज्र, भयंकर, सिल्लीमुख, मुसुंडी, भिंदीपाल, शक्ति, भाला, परशु, खटवांग, पट्टिस, त्रिशूल, दंड एवं मूसलों से परस्पर प्रहार करते हुए घोर संहार किया। उस समय खींचे जाते हुए धनुषों, छोड़े जाते हुए बाणों, चलाए जाते हुए भिंदीपालों एवं मुसुंडियों का शब्द हो रहा था। रण की तुरहियों के निनादों, हाथियों के चिंगाड़ों तथा घोड़ों की हिनहिनाटों से सर्वत्र महान कोलाहल मच गया। भूमि तथा आकाश के मध्य गूंजे हुए शब्दों से साहसी तथा कायर सभी को बहुत रोमांच होने लगा। वहाँ हाथी घोड़ों की घोर ध्वनि से स्पष्ट शब्द हो रहे थे, जिससे ध्वज एवं पताकाएं टूट गईं तथा शस्त्र नष्ट हो गए। खून की धारा से रणस्थली अद्भुत हो गई। हाथी, घोड़े एवं रथ नष्ट हो गए और युद्ध की पिपासा रखने वाली दोनों ओर की सेनाएं मूर्छित हो गईं। हे मुनि, उसके बाद नंदी आदि प्रमथ गणों ने अपने बल से सभी दैत्यों को मारा और विजय प्राप्त की। इस प्रकार प्रमथों के द्वारा अपनी सेना को विनिष्ट होता हुआ देखकर स्वयं अंधक रथ पर आरूढ़ हो शिव गणों पर झपट पड़ा। अंधक के द्वारा प्रयुक्त किए गए बाणों तथा अस्त्रों से प्रमथ गण
इस प्रकार नष्ट हो गए जिस प्रकार वज्र प्रहार से पर्वत एवं पवन से जल रहित मेघ नष्ट हो जाते हैं। अंधक ने आने जाने वाले दूरस्थ एवं निकटस्थ एक एक गण को देखकर असंख्य बाणों से उन्हें विद कर दिया। तब बलवान अंधक के द्वारा नाश को प्राप्त होती हुई अपनी सेना को देखकर स्वामी कार्तिकेय, गणेश, नंदीश्वर, सोमनंदी आदि एवं दूसरे भी शिवजी के वीर प्रमर्थ तथा महाबली गण उठे और क्रुद्ध हो युद्ध करने लगे। उस समय गणेश, स्कंद, नंदी, सोमनंदी, निगमे एवं वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति बाणों की वर्षा से अंधक को भी अंधा कर दिया। उस समय असुरों और प्रमर्थ गणों की सेनाओं में कोलाहल होने लगा। उस महान शब्द के द्वारा शिव जी के उदर में स्थित हुए शुक्र अपने निगलने का रास्ता खोजते हुए शिव जी के उदर में चारों ओर इस प्रकार घूमने लगे जिस प्रकार आधार रहित पवन इधर उधर भटकता है। उन्होंने शिव जी के देह में सप्त पाताल सहित 7 लोकों को एवं ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य तथा अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा परमर्थों एवं असुरों के युद्ध को देखा। उन शुक्र ने शिव जी के उदर में चारों ओर 100 वर्ष पर्यटन घूमते हुए भी कहीं कोई छिद्र वैसे ही नहीं प्राप्त किया जैसे दुष्ट व्यक्ति पवित्र व्यक्ति में कोई छिद्र नहीं देख पाता। तब शिव जी से प्राप्त किए गए योग से श्रेष्ठ मंत्र का जप करके भृगु कुलोत्पन्न वे शुक्राचार्य शिव जी के उदर से उनके लिंग मार्ग से शुक्र वीर्य रूप से निकले और उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। इसके बाद पार्वती ने पुत्र रूप से उन्हें ग्रहण किया और उन्हें विघ्न रहित कर दिया। तब लिंग से वीर्य रूप में निकले हुए शुक्र को देखकर दया सागर शिव जी हंसकर उनसे कहने लगे। महेश्वर बोले कि हे भृगुनंदन, आप मेरे लिंग से वीर्य रूप में निकले हैं, इस कारण आपका नाम शुक्र हुआ और आप मेरे पुत्र हुए। अब जाइए। सनत कुमार बोले, शिव जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सूर्य के समान कांतिमान शुक्र ने शिव को पुनः प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शुक्र बोले, आप अनंत चरण वाले, अनंत मूर्ति वाले, अनंत सिर वाले, अनंत यानी अंत करने वाले, कल्याण स्वरूप, अनंत बाहु वाले तथा अनंत स्वरूप वाले हैं। इस प्रकार से झुकाकर प्रणाम करने योग्य आपकी स्तुति मैं कैसे करूं? आप अष्टमूर्ति होते हुए भी अनंत मूर्ति हैं। आप सभी देवताओं तथा असुरों को वांछित फल देने वाले तथा अनिष्ट दृष्टि वाले का संहार करने वाले हैं। इस प्रकार सर्वदा प्रणाम किए जाने योग्य आपकी स्तुति मैं किस प्रकार करूं? सनत कुमार बोले, इस प्रकार शिव जी की स्तुति कर उन्हें पुनः नमस्कार कर के शुक्र ने शिव की आज्ञा से दानवों की सेना में इस प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार मेघमाला में चंद्रमा प्रवेश करता है। हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने युद्ध में शिव जी के द्वारा शुक्र के निगल जाने का वर्णन किया। अब उस मंत्र को सुनिए जिसे शिव जी के उदर में शुक्र ने जपा था। शुक्राचार्य ने भगवान शिव के उदर में जिस मंत्र का जप किया था उस मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है। संत कुमार बोले, हे महर्षि, ओम जो देवताओं के स्वामी, सुर असुर द्वारा वंदित, भूत और भविष्य के महान देवता, हरे और पीले नेत्रों से युक्त महाबली, बुद्धि स्वरूप, बागंबर धारण करने वाली, अग्नि स्वरूप, त्रिलोकी के उत्पत्ति स्थान, ईश्वर, हरि नेत्र, प्रलयकारी, अग्नि स्वरूप, गणेश, लोकपाल, महाभुज, महाहस्त, त्रिशूल धारण करने वाली, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, काल स्वरूप, महेश्वर, अविनाशी,
काल रूपी नीलकंठ महोदर गणाध्यक्ष सर्वात्मा सबको उत्पन्न करने वाली सर्वव्यापी मृत्यु को हटाने वाली पारियात्र पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाली ब्रह्मचारी वेदांत प्रतिपाद्य तप की अंतिम सीमा तक पहुँचने वाली पशुपति विशिष्ट अंगों वाली शूलपाणी वृषभध्वज पापाहारी जटाधारी शिखिंड धारण करने वाली दंडधारी महायशवी भूतेश्वर गुहा में निवास करने वाली वीणा तथा प्रणव पर ताल लगाने वाली अमर दर्शनीय बाल सूर्य सरीखे रूप वाली शमशानवासी ऐश्वर्यशाली उमापति शत्रुदमन भग के नेत्रों को नष्ट कर देने वाली पूखा के दांतों के विनाशक क्रूरतापूर्वक संहार करने वाली पासधारी प्रलय काल रूप उल्का मुख अग्निकेतु मननशील प्रकाशमान प्रजापति ऊपर उठाने वाले जीवों को उत्पन्न करने वाली तुर्य तत्व रूप लोकों में सर्वश्रेष्ठ वामदेव वाणी की चतुरता रूप वाम मार्ग में भिक्षु रूप भिक्षुक जटाधारी जटिल दुराराध्य इंद्र के हाथ को स्तंभित करने वाली वसुओं को विजड़ित कर देने वाले यज्ञ स्वरूप यज्ञकर्ता काल मेधावी मधुकर चलने फिरने वाली वनस्पति का आश्रय लेने वाली बाजसन नाम से संपूर्ण आश्रमों द्वारा पूजित जगत धाता जगत कर्ता सर्वांतर्यामी सनातन ध्रुव धुर्माक्ष भू भुवः स्वः इन तीनों लोकों में विचरण वाले भूत भावन त्रिनेत्र बहुरूप 10,000 सूर्यों के समान प्रभावशाली महादेव सब तरह के बाजे बजाने वाले संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त करने वाले बंधन स्वरूप सबको धारण करने वाली उत्तम धर्म रूप पुष्पदंत विभाग रहित मुख्य रूप सबका हरण करने वाली स्वर्ण के समान दीप्त कीर्ति वाली मुक्ति के द्वार स्वरूप भीम तथा भीम पराक्रमी है उन्हें नमस्कार है इस श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शिव जी के जठर पंजर से उनके लिंग मार्ग से उत्कट वीर की भांति शुक्राचार्य बाहर आए। पार्वती ने उन्हें पुत्र रूप में ग्रहण किया और विश्वेश्वर ने उन्हें अजर अमर एवं ऐश्वर्य में बनाकर दूसरे शिव के समान कर दिया। इस प्रकार 3000 वर्ष बीत जाने पर वेद निधि मुनि शुक्र महेश्वर से पुनः पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। तब उन्होंने शिव के त्रिशूल पर अत्यंत शुष्क शरीर वाले महाधैर्यवान और तपस्वी दानवराज अंधक को शिव जी का ध्यान करते हुए देखा। वह शिव जी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव विरूपाक्ष और चंद्रा कृत शेखर अमृत शाश्वत स्थाणु नीलकंठ पिनाकी वृषभाक्ष महाज्ञ पुरुष सर्व कामद कामारी काम दहन काम रूप कपर्दी विरूप गिरीश भीम सर्गवी रक्तवासा योगी कालदहन तिरपुरहन कपाली गूढ़व्रत गुप्त मंत्र गंभीर भावगोचर अणिमादि गुणाधार त्रिलोकेश्वर दायक वीर हण घोर विरूप मासल पट्टू मासाद उन्मत्त भैरव महेश्वर त्रिलोक के द्रावण लुब्धक यज्ञशोधन कृतिका सुत युक्त उन्मत्त कृतिकावास गज कृति पराधीन न दुग्ध भुजग भूषण दतालंब बेताल घोर साकनी पूजित अघोर घोर दैत्यघन घोर घोष वनस्पति भस्मांग जटिल शुद्ध
और भेरुंड सत्य सेवित और भूतेश्वर भूतनाथ पंच भूताश्रित खग क्रोधित निष्ठुर चंड चंडीस चंडिका प्रिय चंड तुंग कर्तमान नित्य आसव भोजन लेलिहान महारुद्र मृत्यु मृत्योर गोचर मृत्योर मृत्यु महासेन शमशान नरण्यवासी राग विराग रागंद बीत राग सतार्चित सतरज तम धर्म अधर्म बास बानजु सत्य असत्य सद्रुप असद्रुप अहेतुक और अर्धनारीश्वर भानु और भानुकोटि सतप्रभो यज्ञ यज्ञपति रुद्र ईशान वरद और शिव। इस प्रकार परमात्मा शिव जी की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करता हुआ वह दैत्य उस महाभय से मुक्त हो गया। ये स्तुति है भगवान के 108 नामों की। प्रसन्न हुए शिव जी ने दिव्य अमृत की वर्षा से उसका अभिषेक किया और उस त्रिशूल के अग्रभाग से उसे उतारा और महात्मा शिव जी ने वह सब कृत्य उस महादैत्य अंधक से शांति पूर्वक कहा जिसे उन्होंने पहले किया था। ईश्वर बोले, हे दैत्येंद्रिय, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे यम नियम शौर्य एवं धैर्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। हे श्रेष्ठ महादैत्येंद्रिय, तुमने निष्पाप होकर नित्य मेरी आराधना की है। तुम वर के योग्य हो, इसलिए मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। इस प्रकार 3 सहस्त्र वर्ष प्रयत्न प्राण धारण करने का तुम्हारा जो पुण्य फल है उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए। सनत कुमार बोले, ये सुनकर अंधक ने पृथ्वी पर दोनों घुटनों को टेक कर कांपते हुए हाथ जोड़कर उमापति शिव जी से कहा। अंधक बोला, हे भगवान, मैंने इससे पूर्व में आप प्रातपर परमात्मा को युद्ध क्षेत्र में प्रसन्न गदगद वाणी से दीनहीन इत्यादि जो कहा है एवं हे शंभु, मूर्ख होने के कारण अज्ञानवश इस लोक में जो जो निंदित कर्म किया है उसे आप अपने मन में न रखें। हे महादेव, मैंने काम विकार से पार्वती के प्रति अपराध किया है, उसे क्षमा करें क्योंकि मैं अत्यंत कृपण एवं दुखी हूँ। हे प्रभु, अत्यंत दुखित कृपण दीन एवं भक्ति से युक्त जन पर आपको विशेष रूप से दया करनी चाहिए। मैं दीन आपकी शरण में आया हूँ, अतः मेरी रक्षा कीजिए। मैंने हाथ जोड़ रखे हैं। मुझ पर संतुष्ट होने वाली जगत जननी ये देवी समस्त क्रोध त्याग कर मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे देखें। हे चंद्रशेखर, हे अर्धेन्दु चूड़, हे शंभु, हे महेश्वर, कहाँ तो इन महादेवी का क्रोध और कहाँ मैं दया का पात्र दैत्य, फिर भी आप मेरा अपराध क्षमा करते रहें। आप यानी कहाँ आप जैसे परमोदार और कहाँ काम क्रोधादि दोषों एवं मृत्यु एवं वृद्धावस्था के वशीभूत रहने वाला मैं। हे प्रभु, आपका ये युद्ध कुशल तथा महाबली पुत्र वीरक मुझ दया पात्र को देखकर अब क्रोध न करें। तुषार हार चंद्र शंख तथा कुंद के समान स्वच्छ वर्ण वाले हे प्रभु, मैं इन माता पार्वती को अत्यंत आदर से नित्य देखा करूं। अब मैं आप दोनों का सदा भक्त होकर तथा देवताओं के साथ वैर रहित होकर शांतचित्त और योग पारायण हो इन गणों के साथ निवास करूं। हे महेशान, आपकी कृपा से मैं दानव कुल में उत्पन्न होने के कारण किए गए विपरीत कर्मों का स्मरण कभी न करूं। आप मुझे ये उत्तम वर दीजिए। सनत कुमार बोले, इतना कहकर उस
दैत्येंद्र ने माता पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए मौन धारण कर लिया। तदंतर शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक दृष्टि से उसे देखा। तब उसे अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। इस प्रकार उस पूर्व वृत्तांत का स्मरण होने पर वह पूर्ण मनोरथ वाला हो गया और माता पिता को प्रणाम कर कृतकृत्य हो गया। इसके बाद बुद्धिमान शिवजी तथा पार्वती ने उसका मस्तक सूंघा और उसने प्रसन्न हुए सदाशिव से अभिलषित वर प्राप्त किए। हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने अंधक का सारा पुरातन वृत्तांत और शंकर जी की कृपा से उसे सुख देने वाले गाणपत्य पद की प्राप्ति का वर्णन किया और सभी कामनाओं का फल देने वाले तथा मृत्यु का विनाश करने वाले मृत्युंजय मंत्र को भी मैंने कहा। इसको यत्नपूर्वक पढ़ना जपना चाहिए। सनत कुमार बोले कि हे व्यास, मृत्युंजय नामक शिवजी से जिस प्रकार शुक्राचार्य मुनि ने मृत्युनाशिनी विद्या प्राप्त की उसे आप सुने। पूर्व काल में भृगुपुत्र शुक्राचार्य वाराणसी पुरी में जाकर विश्वेश्वर प्रभु का ध्यान करते हुए दीर्घकाल तक तप करते रहे। हे वेदव्यास, उन्होंने वहाँ परमात्मा शिव का लिंग स्थापित किया और उसके सामने एक मनोहर कूप का निर्माण करवाया। उन्होंने द्रोण परिमाण के पंचामृत से उन देवेश को 1,00,000 बार स्नान करवाया। इस प्रकार नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से भी 1,00,000 बार स्नान करवाया। उन्होंने देवेश का चंदन, यक्षकर्दम, ये अमरकोश यक्षकर्दम एक प्रकार का सुगंधित अंग लेपन जो कपूर, अगरू, कस्तूरी ये कुछ मिला करके बनाया जाता है और सुगंधित उपटन से हजारों बार प्रीतिपूर्वक अनुलेपन किया। उन्होंने राज चंपक, धतूरा, कनेर, कमल, मालती, कणी, कार, कदम, बकुल, उत्पल, मल्लिका, शतपत्ती, सिंधुवार और किमसुक, बंदुक पुष्प, पुन्नांग, केसर, नागकेसर, नवमल्ली, शिवेलिक और कुंद, मुचकुंद, मंदार, बेलपत्र, द्रोण, मरुवक, वृक, ग्रंथिपर्ण, दमनक, सुरम्य, आम्रपत्र, तुलसी, देवगांधारी, व्रतपत्री, कुशांकुर और नद्धावर्त, अगस्त्य, साल, देवदारू, कचनार, कुर्बक, दुर्वांकुर, क्रुंटक, इन प्रत्येक पुष्पों से तथा अनेक प्रकार के दूसरे मनोहर पल्लवों, पत्तों तथा कमलों से सावधान चित्त होकर प्रीतिपूर्वक शिवजी का पूजन किया। तदंतर उन्होंने गीत, नृत्य, उपहार, बहुत सी स्तुतियों, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र तथा अन्य स्तुतियों से शिवजी को प्रसन्न किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5000 वर्ष पर्यंत नाना प्रकार की अर्चन विधि से महेश्वर शिव की पूजा करते रहे। जब उन्होंने शिवजी को वरदान के लिए थोड़ा भी उन्मुख न देखा तब अत्यंत कठिन दूसरा नियम धारण किया। भावना रूपी जल से इंद्रियों सहित चित्त के चांचल्य रूपी महान दोष को धोकर उस चित्त रूप महारत्न को निर्मल करके शिवजी के लिए अर्पण करके शुक्राचार्य हजारों वर्ष पर्यंत तुषाग्नि जन्य धूम राशि का पान करने लगे। इस प्रकार दृढ़ मन वाला होकर घोर तप करते हुए उनको देखकर शिवजी शुक्राचार्य पर अत्यंत प्रसन्न हो गए और हजारों सूर्यों से भी अधिक तेज वाले दक्षिणायनी पति विरूपाक्ष शिवजी उस लिंग से प्रकट होकर कहने लगे। महेश्वर बोले, हे तपोनिधि, हे महाभाग, हे महामुनि, हे भृगुपुत्र, मैं आपके इस तप से विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। हे भार्गव, आप अपना मनो भी
लासित समस्त वर मांगिए। मैं प्रसन्न हूँ और मैं प्रसन्न होकर आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करूँगा। आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। सनत कुमार बोले, शिव जी के इस प्रकार अत्यंत सुख देने वाले श्रेष्ठ वचन को सुनकर शुक्राचार्य हर्षित हो गए और आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। कमल के समान नेत्र वाले तथा हर्षातिरेक से रोमांचित विग्रह वाले शुक्राचार्य ने प्रसन्नतापूर्वक शिव जी को प्रणाम किया और प्रफुल्लित नेत्रों वाला होकर सिर पर अंजलि लगाकर जय जयकार करते हुए बड़ी प्रसन्नता से वे अष्टमूर्ति शिव जी की स्तुति करने लगे। भार्गव बोले, हे जगदीश्वर, आप अपने तेज से समस्त अंधकार को दूर कर रात में विचरण करने वाले राक्षसों के मनोरथों को नष्ट कर देते हैं। हे दिनमणि, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में सूर्य रूप से प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। हे हिमांशु, आप पृथ्वी तथा आकाश में समस्त प्राणियों के नेत्र बनकर चंद्र रूप से विराजमान हैं और लोक में व्याप्त अंधकार का नाश करने वाली एवं अमृत की किरणों से युक्त हैं। हे अमृत में आपको नमस्कार है। हे भुवन जीवन, आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव हैं। इस जगत में आपके बिना कौन जीवित रह सकता है। आप वायु रूप से समस्त प्राणियों का वर्धन करने वाले, आप सर्व कुलों को संतुष्ट करने वाले हैं। हे सर्वव्यापी, आपको नमस्कार है। हे विश्व के एकमात्र पावनकर्ता, हे शरणागत रक्षक, यदि आपकी एकमात्र पावक पवित्र करने वाली एवं दाहिका शक्ति न रहे तो मरने वालों को मोक्ष प्रदान कौन करे। हे जगत्रात्मन, आप ही समस्त प्राणियों के भीतर वैश्वानर नामक पावक अग्नि रूप हैं और उन्हें पग पग पर शांति प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। हे जल रूप, हे परमेश्वर, हे जगतपति और जगत पवित्र, आप निश्चय ही विचित्र उत्तम चरित्र करने वाले हैं। हे विश्वनाथ, आपका यह अमल पानीय रूप अवगाहन मात्र से विश्व को पवित्र करने वाला है, अतः आपको नमस्कार है। हे आकाश रूप, हे ईश्वर, ये संसार बाहर एवं भीतर से अवकाश देने के कारण ही विकसित है। हे दया में, आपसे ही ये संसार स्वभावत सदा श्वास लेता है और आपसे ही ये संकोच को प्राप्त होता है। आपको प्रणाम है। हे विसम्रात्मक पृथ्वी रूप, हे विभो, आप ही इस जगत का भरण पोषण करते हैं। हे विश्वनाथ, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अंधकार का विनाशक है। हे अहिभूषण, मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को आप दूर करें। आप स्तवनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, अतः आप प्रातपर में मैं नमस्कार करता हूँ। हे आत्म स्वरूप, हे हर, आपकी इन रूप परंपराओं से ये चराचर जगत विस्तार को प्राप्त हुआ है। सबकी अंतरात्मा में निवास करने वाले हे प्रतिरूप, हे अष्टमूर्ति, मैं भी आपका जन हूँ। मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। हे दीनबंधु, हे विश्व जननी मूर्ति, हे प्रणत प्रणीत शरणागतों के रक्षक, हे सर्वार्थ सार्थ परमार्थ, आप इन अष्ट मूर्तियों से युक्त हैं और ये विस्तृत जगत आपसे व्याप्त है, अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे सनत कुमार बोले कि भार्गव ने इस प्रकार अष्टमूर्ति स्तुति के 8 श्लोकों से शिव जी की स्तुति कर भूमि में सिर झुकाकर उनको बारंबार प्रणाम किया।
अत्यंत तेजस्वी भार्गव से इस प्रकार स्तुत महादेव जी प्रणाम करते हुए उन ब्राह्मण को अपनी भुजाओं से पकड़कर तथा पृथ्वी से उठाकर अपने दांतों की कांति से दिगंतर को प्रकाशित करते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। महादेव जी बोले, हे विप्रवर्य, हे कवचे, हे तात, आप मेरे पवित्र भक्त हैं। आपके द्वारा की गई उग्र तपस्या, लिंग प्रतिष्ठा जन्य पुण्य, लिंग आराधन, अपने पवित्र एवं निश्चल चित्त के समर्पण तथा अभिमुक्त जैसे महाक्षेत्र में किए गए पवित्र आचरण से मैं आपको दयापूर्वक देखता हूँ। आपके लिए कुछ भी अधे नहीं है। आप इसी शरीर से मेरी उदर रूपी गुफा में प्रविष्ट हो उन्हें लिंगेंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र भाव को प्राप्त होंगे। अब मैं अपने पार्षदों के लिए भी दुर्लभ वर आपको प्रदान करता हूँ, जिसे मैंने ब्रह्मा तथा विष्णु से भी गुप्त रखा है। मृत संजीवनी नामक जो मेरी निर्मल विद्या है, उसका निर्माण मैंने स्वयं अपने महान तपोबल से किया है। हे महासुचे, उस मंत्र रूपा विद्या को मैं आपको प्रदान करता हूँ। हे सुचे तपोनिधि, आप में उस विद्या की प्राप्ति की योग्यता है। आप जिस किसी को उद्देश्य करके विद्वेश्वर भगवान शिव की इस श्रेष्ठ विद्या का आवर्तन करेंगे, वह अवश्य ही जीवित हो जाएगा, ये सत्य है। आपका देदीप्यमान तेज आकाश मंडल में सूर्य तथा अग्नि से बढ़कर होगा। आप प्रकाशमान होंगे और श्रेष्ठ ग्रह होंगे। जो स्त्री या पुरुष आपके सन्मुख यात्रा करेगा, आपकी दृष्टि पड़ने मात्र से उनका सारा कार्य नष्ट हो जाएगा। और हे सुव्रते, मनुष्यों के समस्त विवाह आदि धर्म कार्य आपके उदय काल में ही फलप्रद होंगे। संपूर्ण नंदा तिथियां प्रतिपदा षष्ठी एकादशी आपके संयोग से शुभ होंगी। आपके भक्त अत्यंत पराक्रमी तथा अत्यंत अधिक संतानों से युक्त होंगे। आपके द्वारा स्थापित किए गए इस लिंग का नाम शुक्रेश्वर होगा। जो मनुष्य इसकी अर्चना करेंगे, उनकी कार्य सिद्धि होगी। वर्ष भर प्रतिदिन नक्त व्रत पारायण जो लोग प्रति शुक्रवार को शुक्रकूप में स्नान एवं तर्पण कर इन शुक्रेश शिव की पूजा करेंगे, उसका फल सुनिए। उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं जाएगा। वे पुत्रवान एवं अति वीर्यवान होंगे। वे सभी लोग पुरुष तत्व एवं सौभाग्य से संपन्न, विद्या युक्त तथा सुखी होंगे, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार वर देखकर शिवजी उसी लिंग में लीन हो गए और शुक्राचार्य भी प्रसन्नचित्त होकर अपने स्थान को चले गए। हे व्यास जी, शुक्र ने जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नाम की विद्या प्राप्त की, उसे मैंने कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? अब जो भी सुनना चाहते हैं वो कल आपको सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर